बढ़ चला दी लक्ष्य की तरफ तो कभी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, और पथ में आ जाए चाहे कितनी भी चट्टाने, हर चट्टान चीर में बढ़ता चला जाऊंगा। किसान वो है जो हर चट्टान को चीर करके अपनी मंजिल तक पहुंचे। टाइम लगता है एमएसपी ऐसा कुछ है हलवा या कुछ ऐसा है नहीं है कि इमीडिएटली 2 मिनट में मैगी पक जाएगा और हो जाएगा, टाइम लगता है लेकिन होगा जरूर और एमएसपी पे बात होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं तो दिल्ली की खबर और आज का बड़ा मुद्दा किसानों में दिल्ली चलो आज कहीं ना कहीं ये मुद्दा राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये भाजपा की सीटों को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए जनता जुटते हो जाते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? देवनाथ। तो सर बहुत सारे लोगों का कहना है किसानों को दिल्ली चलो आज कहीं ना कहीं मुद्दा राजनीति से प्रेरित है, भाजपा को दबाने की सीटों की दबाने की कोशिश की जा रही देखिए है। ऐसा है ना, किसान यदि कोई अपना मैनेजर रख करके और जो है मैनेजर जो है खेती करवा रहा है, मैनेजर आपका फसल बेच रहा है और फिर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम के ऐश कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ फार्मर, दैट इज़ अ बिजनेसमैन। फार्मर वो है जो खेती किया हो, खेती करना जानता हो। हाँ, वो बात अलग है कि खेती लंबी है तो उसको कुछ मजदूर लगाने पड़ेंगे कुछ लोग, लेकिन वो जब मजदूर जा करके निराई रोपाई और धान की सुहाई सब करते हैं ना, वो भी उनको भी किसान का दर्जा हम लोग देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम अन्न पाते हैं। तो मजदूर वो नहीं है, वो हम भी हमारे लिए किसान है। किसान का मतलब है, किसान का मतलब ये है कि जो मिट्टी से जुड़ा हो। पुराने जमाने की एक गाना है, बस एक लाइन में आपको बताऊंगा। और किसानी करेला हो, किसानी करेला हो, किसानी करेला, धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला, धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला। ये गीत तब की है जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था तब ये गीत थी कि धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला। मतलब कि किसान जो है कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ा रहता है। यदि धूल से उसका कोई नाता नहीं है, वो क्या किसान है? वो जमीन पे पैर ही नहीं रख रहा, उसको किसान बोलेंगे आप? तो रह गई। देखिए बस बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि बढ़ते चलो, चाचा जी थोड़ा हाथ लग जाएगा, बढ़ते चलो कर्तव्य पथ पर, चाहे सूल बिछे होन पर, वह सूल भी खुद रह जाएगा जब हिम्मत का वजन दबाएगा। किसान वो है ना, ये जो एक बार अपनी खेत में निकल दिया धान की रोपाई कराने, तो लाख बरसात हो, लाख धूप हो, जब तक रोपाई नहीं हो जाती तब तक वो, चाचा हमसे उम्र में बड़े हैं, वो घर नहीं आता है, पूरा दिन भीगते रहता है। मैं भी किसान हूँ, मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है। तो कहने का मतलब है कि बढ़ चला दी लक्ष्य की तरफ तो कभी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, और पथ में आ जाए चाहे कितनी भी चट्टाने, हर चट्टान चीर में बढ़ता चला जाऊंगा। किसान वो है जो हर चट्टान को चीर करके अपनी मंजिल तक पहुंचे। किसान वो नहीं है 50 कदम गया, किसी ने देखा है, अरे आगे मत जाओ, अरे यार पाओगे नहीं, ये लो 100 रुपये लो, चले जाओ वापस चलो। फिर गया 60 कदम बढ़ा, 150 मिला, फिर आया 250 मिला, फिर आया। अब आसपास जो लोग देखने वाले हैं ये क्या बोलेंगे? ये तो लक्ष्य तक जाना ही नहीं चाहता, या तो पागल है या तो पागल बना रहा है। और मान लो उसको पैसा ना भी मिल रहा हो, कोई रास्ते में ना भी दे रहा हो, तो भी वो 50 कदम जा रहा है, 60 कदम जा रहा है, आ रहा है, जा रहा, आ रहा है। क्या मतलब है इसका? अरे बढ़ो ना एक बार और ले लो जो लेना है सरकार से। क्या लगता है कि लेकिन तुम्हारी लेने की नियत नहीं है, तुमको अपने हक नहीं चाहिए, तुमको यहाँ राजनीतिक दलों का रिप्रेजेंटेशन करना है। और एक लाइन कहना चाहता हूँ मैं कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को, थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में ही रहकर भारत पर घात करें। संपत्ति जलाओगे, आगजनी करोगे, देशद्रोही हो। थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में ही रहकर भारत पर घात करें, और जीभ काट लो उन सभी पिल्लों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें। और सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करें, और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करें। इंसानियत के भाव लेकर के मांग रखोगे, तुम्हारे चरण छू लेंगे, लेकिन इंसानियत का ढोंग करके उपद्रव करोगे, यही असर होगा जो भी मैंने बोला। केंद्र सरकार तो चाह ही रहे किसानों का भला। इससे पहले जो कानून लेके आई थी, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जिस वस्तु की मांग बढ़ी, डिमांड बढ़ी, सॉरी डिमांड बढ़ी रेट बढ़ा, डिमांड घटी रेट घटा। आप बताइए, अभी ये कह रहे हैं कि सरकार से तुम मेरा बिजनेस करो पूरे खेती का,
अब जब बिजनेस का एक फार्मूला लाइए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट का, आप बताइए अभी एक कॉन्ट्रैक्टर किसी से शुरू करता, सुनिए मेरी बात कुछ, और प्रॉफिट होने लगता। हमारे में इंडिया में क्या है, जिधर मेजॉरिटी जा रही है लोग पहुंच जाते हैं। एक धंधा कोई खोला नहीं, सारे लोग आ गए, अरे बड़ा प्रॉफिट है। अब जैसे मान लीजिए काम शुरू होता और लोग आते, हम 30 रुपये दे रहे हैं, वो आएगा बोलेगा 35 रुपये ले लो, 40 रुपये ले लो, हम आपको ये सुविधा देंगे, तो कंपटीशन बढ़ता, परचेजिंग की कंपटीशन बढ़ती। लेकिन आपने उसको नकार दिया। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जो ढिढोरा पीट रहे थे कि हमारी खेती जो है वो उनके कब्जे में आ जाएगी, हमारी खेती चली जाएगी, ऐसा कानून है कि आने जैसे हम हमारी खेती जो है वो कब्जा कर लेंगे, उस पर कोई आपको क्लाज में कहीं कुछ प्रॉब्लम थी, डिस्कस करते। आपने तो उस मुद्दे पर कोई डिस्कस ही नहीं किया कि किस बिहार पे आपकी खेती चली जाएगी। तो सर किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा रहा है, उन पे आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज की जा रही है, क्या चुनाव होने वाला है और यहाँ फिर लाल किले पे झंडा फहरवा दिया है, फिर यहाँ उपद्रव हो जाए हैं। विपक्षी तो यही चाहते हैं कि भाजपा को बदनाम किया जाए, और क्या है। कांग्रेस सरकार को जो उचित लग रहा है उचित कर रही है, सरकार को ये अनुचित नहीं कर रही है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस बार का किसान है ना, डर्टी पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है और उनका जो मंशा और नीति ठीक नहीं है, और कोई किसान नेता और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत वो जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको राष्ट्रहित, लोकहित, प्रजाहित की और व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। और किसान अन्नदाता है, वो जब अनाज बोता है, पकाता है अनाज, तो बीज बोता है, अनाज पकाता है, तभी तो हमारी रसोई सस्ती है। तो ऐसे नहीं होता है कि किसान उपद्रवी बन जाए। किसानों को सम्मानीय नज़र से देखा जाता है भारत में, लेकिन ऐसा करेंगे तो उनकी मांगे केंद्र सरकार मानती है, ऐसा नहीं 13 में से 10 मांगे तो उनकी मांगी गई है, लेकिन टाइम लगता है। MSP ऐसा कुछ है, हलवा या कुछ ऐसे नहीं है कि इमीडिएटली 2 मिनट में मैगी पक जाएगा और हो जाएगा, टाइम लगता है, लेकिन होगा जरूर। और MSP पे बात यहाँ पे तमाम लोगों की निजी राय, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।